प्यारे साधकों, ध्यान की यात्रा हमारी अकेले की यात्रा है। चाहे हमने कोई भी विधि अपना रखी हो, जप, तप, योग, होश की साधना, सांसों को आते जाते देखना, विधि कोई भी हो, यात्रा हमारी है। इसलिए इसका अवलोकन भी हमने स्वयं करना है कि ये यात्रा जारी भी है या नहीं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार कुछ दोस्तों ने नशा कर रखा था और वो एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक किश्ती थी, उसमें बैठ गए और बोले कि आज तो हम बहुत दूर तक जाएंगे, और पतवार चलाने लगे। कुछ देर के बाद उनका नशा टूटा और वो देखने लगे कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। वो कहीं नहीं पहुंचे थे, वहीं के वहीं थे, क्योंकि उनकी जो किश्ती थी वो एक रस्सी से नदी के किनारे बंधी हुई थी। वो उन्होंने खोली ही नहीं। हमारे साथ भी अधिकतर ऐसा होता है कि हम जाप करने के लिए तो बैठ जाते हैं, लेकिन संसार से नहीं छूटते। हमारे मन में संसार चलता रहता है, इसलिए हमारी यात्रा नहीं चलती। हम वहीं के वहीं रहते हैं। कहते हैं, जब एक साधक का मन 3 बार भटक कर वापस अपने मूल पर आ जाता है तो उसका मन एकाग्र होने लगता है। ये तरीका है अपनी यात्रा को परखने का कि हमारा मन कितनी बार भटक कर वापस आता है। अनगिनत बार या 3 बार, या गया और आया ही नहीं। जाप करके हम उठ गए, लेकिन मन संसार में। ये हमारे को अपने विवेक से देखना है, क्योंकि जब हम जाप करने के लिए बैठते हैं और संसार का चिंतन करते रहते हैं, साथ साथ संसार को खबर ही नहीं कि कोई मेरे लिए बैठा है और मेरा चिंतन कर रहा है। लेकिन जब हम जाप करते हैं और हम संसार से छूट जाएंगे और परमात्मा से जुड़ेंगे, तो परमात्मा को सारी खबर है, कोई बैठा है मेरे लिए और मेरा सिमरन कर रहा है। इधर से आपकी यात्रा चली, उधर से परमात्मा की। परमात्मा भी आपकी तरफ आ रहा है। सच है ये, आप माने इस बात को। तो मन को एकाग्र करते समय संसार से छूटिए, परमात्मा से जुड़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए,